नमस्कार मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत है राशि दर्पण आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए पूरे वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल की। इस वीडियो में हम क्रमवार चर्चा करेंगे कि आपका करियर और व्यवसाय कैसा होगा, धन और जो वित्त की स्थिति बनेगी पूरे वर्ष भर, उस पे आप कहां पर स्टैंड करेंगे, प्रेम के विषय में, आपके विवाह के बारे में और रिश्तों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और आपकी मनोदशा मानसिक संतुलन के बारे में, कर्म के बारे में, आपके आध्यात्मिकता और जीवन की सीख के बारे में तथा वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण महीनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो आपकी दिशा और जिंदगी बदल सकती है। यह राशिफल एक सामान्य मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकर राशि के लिए 2026 में जो बड़े संकेत और पैटर्न बन रहे हैं उन्हें सरल भाषा में समझाया गया है ताकि आप बेहतर और समय पर सही निर्णय ले सके। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। राशिफल का उद्देश्य कभी भी डराना नहीं होता, बल्कि आपको तैयार करना होता है कि किस समय किस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके 2025 की जो मिली सीख है, क्योंकि जो आपने 2025 से सीखा है वही आगे आपको लेके जाना है। 2026 की बढ़ने से पहले आइए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने 2025 में लर्न की हैं उस पर गौर फरमाएं। 2025 ने कई मकर राशि वालों को यह सिखाया है कि हमें जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। हर जिम्मेदारी अकेले उठाना संभव नहीं होता। अत्यधिक काम का दबाव स्वास्थ्य और रिश्ते दोनों पर असर डालता है। जो लोग अनुशासित रहे उन्हें छोटे लेकिन अस्थायी परिणाम जरूर मिले। यदि 2025 में यह महसूस किया होगा मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन प्रशंसा या पहचान कम मिल रही है, तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि 2026 का उद्देश्य है उस मेहनत को सही ढांचे में और व्यवस्थित रूप से बदलना। यदि 2025 में आपने यह महसूस किया है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन प्रशंसा या पहचान कम मिल रही है, तो 2026 का उद्देश्य है उस मेहनत को सही ढांचे और व्यवस्था में बदलना। स्पष्ट लक्ष्य, बेहतर योजना और सीमाएं तय करना, यही 2026 की पहली मांग है। सरल शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जहां 2025 ने आपको थकाया वहीं 2026 आपको सिस्टम बनाना सिखाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी आपने लर्निंग 2025 में करी है वो 2026 में आप उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से लगा सकते। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो ईंट जोड़कर एक घर बनाते हैं, तो आप ऐसा मानो कि 2025 में आपने एक एक ब्रिक इकट्ठा करी, एक ईंटें इकट्ठा करी है। अब 2026 में आपको उन सभी ईंटों को जोड़कर एक घर या एक महल तैयार करना है। जो लोग और आदतें आपकी ऊर्जा खर्च कर रही थी उन्हें पहचान कर धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको। आपका पहला आध्यात्मिक कदम होगा। मकर राशि के लिए 2026 का मुख्य संदेश है जिम्मेदारी और अनुशासन से जीवन में स्तर बढ़ेगा। यहाँ पे ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि अनुशासन, देखो डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट इन एनी सिचुएशन। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ तो डिसिप्लिन आप नहीं छोड़ सकते। डिसिप्लिन और क्या बोलते हैं उसको, निरंतर और डिसिप्लिन। कोई भी काम आप करें तो कंटिन्यूसली उसको करते रहें और साथ में बिना किसी गैप के उसको आप कंप्लीट करें, तभी आप वहां तक एक अच्छे लेवल, एक स्तर तक पहुंच पाएंगे। यह वर्ष करियर, परिवार और धन तीनों क्षेत्र में कुछ गंभीर और निर्णायक सवाल सामने रखेगा। आपको खुद से पूछना होगा मैं सच में क्या चाहता, कौन सा काम मुझे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा काम मुझे थका रहा है। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जनवरी से जून तक का जो समय होगा आपके लिए वो थोड़ा जस्ट एक एग्जाम की तरह से होगा कि जैसे आपको एग्जाम में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वैसे कुछ स्टेज में, कुछ महीनों में आपकी परीक्षा का समय रहेगा। काम का दबाव ज्यादा रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या पूरे अधूरे कामों को लौट कर आना, मतलब जो कुछ काम ऐसे थे जो आपने पहले नहीं किए और आपने प्लान किया था कि आगे आने वाले समय में मैं पूरा कर लूंगा, तो वो काम जनवरी से जून के महीने में आपके पास वापस आने वाले हैं। यही आपका एग्जाम का टाइम होगा। लेकिन समय बदलने का जो आपका सिलसिला शुरू होगा वो होगा जुलाई के बाद। जुलाई के बाद आपके कार्य में स्पष्टता आएगी, स्थिरता आएगी, अच्छे विचार
और अच्छे अवसर धीरे धीरे मिलने लगेंगे, विशेषकर करियर और धन और रिश्तों के क्षेत्र में। 2026 आपसे दो बड़ी सीख चाहता है। पहला है धैर्य और योजना। ये आपका एक तरह का मंत्र मान लो इसको, कि धैर्य और योजना से आपको काम करना है। जल्दबाजी या गुस्से या आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा मंत्र आपके लिए है आंतरिक शक्ति। लोग आप पर ज्यादा निर्भर दिख सकते हैं, यह बोझ नहीं बल्कि उनका विश्वास है। अगर आपको लग रहा है कि सारे काम मैं ही क्यों कर रहा हूँ, सभी कुछ मुझे ही क्यों दिया जा रहा है, तो आपको इस पे मानना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये आपके लिए हैं और वो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो आपको इस बारे में बोल रहे हैं। आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका सम्मान और भी बढ़ता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो आपका करियर और व्यवसाय होगा। मकर राशि का सबसे मजबूत पक्ष है करियर और प्रोफेशनल लाइफ। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 में मेहनत जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी, लेकिन यही आपको ऊंचे पद पहचान की ओर ले जा सकती है। जनवरी से मार्च नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट हो सकता है। नए प्रोजेक्ट का मतलब आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त जो आप डे टू डे कार्य कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ अन्य काम भी आपको मिल सकते हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और टीम हैंडल करने के मौके मिल सकते हैं। यह समय आपकी छवि बनाने के लिए उचित है। अगर मैं बात करूं तो अप्रैल से जुलाई के महीने में आपको आपका जो काम आपने किया उसका मूल्यांकन मींस आपको उसका पारितोषिक मिल सकता है। आपकी पदोन्नति हो सकती है, भूमिका परिवर्तन हो सकता है, आपका रोल चेंज हो सकता है आपके कार्य में, या आपका स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भी आप जा सकते हैं। विदेश या दूसरे शहरों में जाने के अवसर मिल सकते हैं आपको। अक्टूबर से दिसंबर तक का अगर मैं देखूं तो उन लोगों के लिए बहुत फलदायी रहेगा जिन्होंने पूरे साल निरंतर और ईमानदारी से काम किया है। आपको मान सम्मान सराहना सब कुछ मिलेगा इस अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में। लेकिन आपको मैं एक सचेत कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इस पूरे वर्ष भर, कि ऑफिस की राजनीति से हमेशा दूर रहें, किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, अपने सीनियर्स के बारे में किसी अपने कलीग्स या किसी और से कुछ भी ऐसी बात ना करें जो कि अगर कल को सीनियर के पास जाती है तो आपके सामने कोई समस्या ना हो। ध्यान रखें ऑफिस में राजनीति बहुत होती है। दूसरे लोग आपसे ये सुनना चाहेंगे, आपसे निकलवाना चाहेंगे कि आप अपने सीनियर्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और वो कभी ना कभी उस व्यक्ति तक पहुंचती है। तो आप अपनी इन चीजों से दूर रहें। अब असल व्यवसाय और स्वरोजगार, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप ही मालिक और आप ही एम्प्लॉई हैं, तो इस वर्ष का आपके लिए स्पष्ट संदेश है, विस्तार करें लेकिन गणना के साथ। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि आगे चल के क्या क्या उसमें परेशानियां, क्या क्या चीज आ सकती है। इसके लिए मई से सितंबर के बीच कोई आप नया उत्पाद, अगर कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। मई के सितंबर के बीच में सेवा या साझेदारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इस वर्ष सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। खातों की सफाई, टीम की भूमिका स्पष्ट करना, टीम को बताना कि आपका क्या गोल है, क्या मोटो है, उसी के हिसाब से आप कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्राहकों से पारदर्शिता बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। स्टूडेंट के लिए अगर जाएं तो सीधा संदेश बैठता है 2026 के लिए, नियमित दिनचर्या ही सफलता की कुंजी है। ये आपका मंत्र है इस साल के लिए, नियमित दिनचर्या ही सफलता की कुंजी है। आप जो काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यूशन में करते रहें, बिना भटकाए, बिना ध्यान भटकाए अनुशासन बना के रखें। ये मंत्र तो हर एक स्टूडेंट के लिए होता है कि उससे जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये एक वर्ड जो कंसिस्टेंसी है, नियमित दिनचर्या है, ये इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। उन्हें वर्ष के मध्य और अंत में अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसका वो विशेष ध्यान रखें। अब अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे 2026 में, जहां पे आपके धन और वित्त के बारे में, हम फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो 2026 में आपके आर्थिक रूप से मकर राशियों के लिए एक मजबूत वर्ष बन सकता है, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपके नए नए अवसर आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे ऐसा लगेगा कि मुझे खर्चा करना चाहिए, लेकिन आपको कैलकुलेटिव खर्चा करना है। आपको सोचना है उसके बारे में, क्या इसकी मुझे आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि उसके बिना भी आपका काम चल सकता है तो आप खर्चे करने से बचें और धनराशि को बचाएं। आय और लाभ के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको वेतन में वृद्धि हो सकती है। जो लोग कार्य करते हैं
हैं, पदोन्नति भी हो सकती है, व्यवसाय में लाभ मिलने के पूरे योग हैं। रुका हुआ पैसा, अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। बोनस या रिफंड मिलने की भी पूरी संभावना। खर्च और लोन, घर शिक्षा पर आप खर्च ज्यादा करेंगे, लोन भी ले सकते हैं इसके लिए। स्वास्थ्य के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, या संपत्ति से जुड़े हुए अन्य चीजों पर खर्च करने के योग यहाँ पे बन रहे हैं आप। अनावश्यक ऋण या दिखावे वाले खर्चे से बचें। देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि दिखाना किसके लिए है। ओके, अगर आप लोन लेके, ऋण लेके किसी को ये बताएं कि आप धनवान हैं या आपके पास ये चीज है, तो वो बाद में आपको अंदर से तोड़ देगी। इसलिए ऋण से बचें। नियमित खर्चे जो आपके होंगे, वो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप जरूरत पर खर्च करें, लेकिन जहाँ पे आपकी शौक है, आपको दिखावा है, वहां पे उसको खर्चे को सीमित रखें। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको बाद में अच्छा रिटर्न दे। दीर्घकालिक निवेश में आप जैसे पीएफ में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में, वहां पे इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा आपको। म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। सोना और एसआईपी की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं जो कहते हैं हम आपका धन दुगना कर देंगे या आपको 25% इंटरेस्ट दे देंगे, 33% इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये निवेश आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इन पे बिल्कुल भी पैसा न लगाएं, क्योंकि इसका आपको बाद में अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब आते हैं प्रेम और विवाह और रिश्तों पर बात कर लेते हैं। 2026 रिश्तों को अधिक परिपक्व और सच्चा बनाने वाला वर्ष है आपके लिए। अविवाहितों के लिए, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, गंभीर और स्थायी संबंध के योग हैं आपके लिए। कार्यक्षेत्र या पारिवारिक संपर्क से मुलाकात हो सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में या पारिवारिक संपर्क में मुलाकात हो सकती है। भरोसा बनाने में समय लगेगा। देखो किसी का भी आपको अगर विश्वास जीतना पड़ता है तो उसके लिए समय लगता है, तो भरोसा बनाने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई दिखे, आपको लग रहा है कि पार्टनर मेरे लिए सही है, तो आप दिल खोलकर बात करें। विवाहित और प्रतिबंध लोगों के लिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और या आप किसी के साथ एंगेज्ड हैं, तो संवाद की परीक्षा मीन्स कि आप बहसबाजी से बचें। विचारों में मतभेद हो सकता है, तो मनभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। मतभेद चलता है, लेकिन ज्यादा इस पे आपको संवाद की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आप पे काम का प्रेशर होगा, पैसों की कमी भी होगी, इसी कारण से थोड़ी दूरियां बनेंगी। इसका समाधान भी मैं बता देता हूँ आपको। नियमित बातचीत करें। प्लान जो आपने बना रखा है वो साझा करें, जिससे आपके पार्टनर को पता है कि किन किन क्षेत्र में आपको आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है। परिवार में अन्य सदस्यों के लिए माता पिता और बड़ों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सहारा बने, लेकिन खुद को ना भूलें। अपने स्वास्थ्य पे अवश्य ध्यान दें। अगला टॉपिक भी हमारा स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए 2026 कहता है शरीर को नजरअंदाज ना करें। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको पीठ, घुटने, पाचन और थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा कुछ बड़ा 2026 में स्वास्थ्य से संबंधित नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको अपनी पीठ, अपने घुटने, पाचन क्रिया, थकान आदि से जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नियमित व्यायाम करें, योगा करें, सादा भोजन करें। मार्केट में तली भुनी चीजों को खाने से बचें। ये आपको हमेशा आपसे पाचन से जुड़ी समस्या ही पैदा करेंगे। शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुलन पर अगर हम बात करें आके, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाई जा सकती और ना ही आपको उठाने का प्रयास करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मन और मस्तिष्क पे इसका बोझ लगेगा। भावनाएं साझा करें। इफ यू हैव सम फीलिंग, तो आपको फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ध्यान, योग और आपके प्राणायाम पे विशेष ध्यान रहें और कृतिक का अभ्यास करते रहें। आध्यात्मिकता और के बारे में अगर हम बात करें तो 2026 आंतरिक पुनर्निर्माण का वर्ष है। नियंत्रण से भरोसे की ओर आपको करना क्या है कि आपको डिसिप्लिन, इस साल में आपका डिसिप्लिन जरूर देखा जाए। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे साल, उतने ही आपको रिजल्ट अच्छे में। आत्म मूल्य को पहचाने, अपने आप को पहचाने। पुराने जो बोझ हैं उनको छोड़ने का प्रयास करें। कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि नियमित रूप से आप अपनाएं। सोमवार को उठें, सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद आप पूजा जप करते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। एक माला आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का। शनिवार के दिन आप जाएं, सेवा दान करें।
मंदिर में जाएं और शनि महाराज को दीपक जरूर जलाएं। हल्का फुल्का अगर दान अपनी हैसियत के साथ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन आपने सुना होगा मेडिटेशन के बारे में, और मैं तो कहता हूं कि आपको हर दिन 5 से 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन का बहुत अच्छा समय सोने से पहले का है। अगर आप उस टाइम पे मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको अच्छी निद्रा भी दिलाएगा और आपका जो अगला दिन है वो भी अच्छे से स्टार्ट हो। वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण महीनों के बारे में हम बता देते हैं, उसमें कोट कर देंगे। जैसे कि जनवरी से मार्च के बारे में अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, जनवरी से मार्च में तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रेशर रहेगा, प्रतिष्ठा का निर्माण भी होगा साथ। अप्रैल से जून आपका करियर थोड़ा अच्छा उठेगा और धन में सुधार होगा। जुलाई से सितंबर रिश्ते अच्छे बनेंगे, घर और भावनात्मक निर्णय लें। अक्टूबर और दिसंबर में जो आपको निवेश, पहचान और स्थिरता मिलेगी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो मकर राशि वालों, यह था आपका 2026 का वार्षिक राशिफल। हम इसी प्रकार से महीने के और साप्ताहिक विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा तो आप प्लीज हमसे जुड़ें। तो मकर राशि वालों, यह था आपका 2026 का वार्षिक राशिफल। इस वर्ष का स्पष्ट संदेश है आपके लिए कि अनुशासन अपनाएं, अनुशासन में काम करें। अनुशासन ही आपका मूल मंत्र है 2026 के लिए। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, चाहे वो शारीरिक रूप से भी है और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि नियमित व्यायाम करें, प्राणायाम करें, समय दें, स्वस्थ रहें, बाहर का ज्यादा मत खाएं। और मानसिकता के लिए हम बता चुके हैं आपको कि आप विचारों, अच्छे विचार अपने मन में लाएं, दूषित विचारों से बचें। रिश्तों में सच्चाई रखें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आगे चल के आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। आध्यात्मिकता को जीवन में एक अच्छा स्थान दें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मकर राशि वाले मित्रों के साथ साझा करें और राशि दर्पण आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव आपका 2026 सफलता, सुख और शांति से भर दें, यही हम कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय।